हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वेब। सो ये हमारी प्लेसमेंट सीरीज़ का फोर्थ क्वेश्चन है, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इफ द गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो हमें इस प्रोग्राम में सिंपली यूज़र से एक ईयर को इनपुट कराना है एंड ये बताना है कि वो दिया हुआ ईयर एक लीप ईयर है या फिर नहीं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर क्या होते हैं। तो हम सब ने बचपन में पढ़ा ही है कि लीप ईयर ऐसे ईयर होते हैं जिसमें कि 366 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर में हमारे 366 दिन होते हैं और ये हर 4 साल में एक बार आता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या आपको पता है कि हर 4 साल में एक साल जो होता है वो लीप ईयर कैसे होता है? ऐसा क्यों होता है कि उस साल में 366 दिन हो जाते हैं? तो अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे पता चलता है कि कोई ईयर लीप ईयर है या फिर नहीं। तो हम सबको बचपन में टीचर जो थी वो ये बताती थी कि लीप ईयर निकालने के लिए हम किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो लीप ईयर है। फॉर एग्जाम्पल 2016 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि वो लीप ईयर है। और आप सबने ऑब्जर्व भी किया होगा कि 2016 लीप ईयर था। तो बचपन में टीचर ने हमें यही बताया था। और उसके बाद टीचर हमसे ये क्वेश्चन पूछती है कि बताओ 2100 क्या हमारा लीप ईयर है? तो हम लोग फटाफट कहते हैं 4 से इसे डिवाइड करते हैं और पता चलता है कि 4 से डिवाइड हो जाता है। तो हम जल्दी से हाथ खड़ा करके बोलते थे कि हाँ मैडम ये लीप ईयर है। लेकिन तब हमें टीचर बताती थी कि ये बेटा ये जवाब गलत है। और फिर हमें ये बताया जाता था कि बेटा जब ईयर के लास्ट में डबल जीरो आते हैं तो हमें 4 से नहीं 400 से डिवाइड करके देखना चाहिए। तो उस समय में गुस्सा तो बहुत आता है कि ये बात पहले भी बताई जा सकती थी, लेकिन होते तो हम बच्चे ही हैं ना, कुछ कर थोड़ी सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका सिंपल रूल कि अगर आपके ईयर के लास्ट में डबल जीरो आता है तो आप 400 से चेक करके देखते हो, अगर डबल जीरो नहीं आता है तो आप 4 से चेक करके देखते हो। तो अब इसका कोड भी देख लेते हैं एक बार। तो ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि हमें ये बताएगा कि ईयर लीप ईयर है या फिर नहीं। अभी इसका मेन लॉजिक नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको समझा दूं पहले क्या क्या हमने कर रखा है। तो सबसे पहले हमने एक इंटीजर वेरिएबल ईयर को डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमने सेकेंड लाइन में यूज़र से ईयर इनपुट कराया है एंड उसके बाद हमने इफ़ कंडीशन लगाई है जिसमें कि हमने एक फंक्शन इस लीप को कॉल किया है जो कि हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है और जिसे हम आर्ग्यूमेंट में ईयर पास करते हैं। अगर ईयर लीप ईयर होता है तो हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है एंड हम आउटपुट में प्रिंट कर देते हैं लीप ईयर। और अगर ईयर लीप ईयर नहीं होता है तो हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है और हम आउटपुट में प्रिंट कर देते हैं नॉट लीप ईयर। ठीक है, ये लास्ट में सिंपली एक न्यू लाइन कैरेक्टर मैंने प्रिंट किया ताकि आउटपुट ढंग से दिखे। तो हमारा मेन काम ये है कि हमें इस लीप फंक्शन को बनाना है जो कि हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा डिपेंडिंग अपॉन कि ईयर जो है वो लीप ईयर है या फिर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस लीप फंक्शन की बॉडी डिफाइन कर ली है। अब इसके अंदर क्या क्या लिखते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ईयर के लास्ट में डबल जीरो आता है या नहीं। देखो, अगर किसी नंबर के लास्ट में डबल जीरो आता है तो सिंपल सी बात है वो 100 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम पहले यही चीज़ की कंडीशन लगाएंगे ये चेक करने के लिए कि क्या ईयर के लास्ट में डबल जीरो है या नहीं। अगर ईयर के लास्ट में डबल जीरो आता है तो हम 400 से डिवाइड करेंगे। अगर ईयर के लास्ट में डबल जीरो नहीं आता है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो वही चीज़ अब कर लेते हैं। सबसे पहले अगर ईयर के लास्ट में डबल जीरो आता है तो हम 400 से चेक कर लेते हैं। तो अगर 400 से डिवाइड हो जाता है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे क्योंकि वो एक लीप ईयर है। अब हम इसके बाहर आ जाते हैं कि अगर लास्ट में डबल जीरो नहीं आता ईयर के तो हम क्या करते हैं। अगर लास्ट में डबल जीरो नहीं आता है तो हम 400 के बदले 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हम ट्रू रिटर्न कर देते हैं क्योंकि वो एक लीप ईयर है। उसके बाद हम इन सब के बाहर आ जाते हैं। अगर हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो सीधी सी बात है वो एक लीप ईयर नहीं है, तो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो यही आपका कंप्लीट फंक्शन है। अभी मैं आपको उसको चला के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला इनपुट देते हैं 2016 जो कि एक लीप ईयर है एंड नेक्स्ट इनपुट दे के देखते हैं। चलो 1700 एक लीप ईयर नहीं है एंड 2020 लीप ईयर था, सभी को पता है, एंड 2021 तो ये लीप ईयर नहीं है। तो प्रोग्राम जो है बिल्कुल सही बना है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही था। होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना मुझे एंड प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ये भी बताना कि मेरे को किन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब मैं कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे वो भी बता देना। और अगर आपको समझ में आता है तो तब भी कमेंट्स कर देना कि हाँ भाई समझ में आ गया है। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी पूरी प्लेसमेंट सीरीज़ है
ठीक है, आप इसको, ये इसका 4th क्वेश्चन था, आगे भी और क्वेश्चन आएंगे। आप सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, जहाँ मैंने बताया कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मतलब कि जो कंफर्म है, जिन्हें मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। उसके बाद मैं और भी क्वेश्चन ऐड करता रहूँगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।